मतलब यही है जिंदगी स्कूल की। ये जिंदगी कट गई तो ये मान लो क्यों जिंदगी में मजा नहीं रहा, चाहे कितना ही पैसा कमा लो कुछ भी कर लो। क्यों वंश की तो दम रही नहीं है और शरीर में पता नहीं क्या कर रहा है। वंश के शरीर में दम तो अब रही नहीं। परिभाषा और फॉर्मूला लग रही है। ओ क्या लग रही है? ओ मासा दे रहे हैं वो मासा वैसा है मासा बॉर्डर पर लड़ गया है। हमें क्यों नहीं पढ़ाओगे? मुझे बस आंसर चाहिए, हमें क्यों नहीं पढ़ाओगे? क्योंकि तुम छिनरा हो। तो राम राम जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आप कई महीनों से, मतलब एक महीना तो हो गया लगभग, शायद ज़्यादा हो गया, तब से मैं यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था क्योंकि कुछ काम था, वो कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं आ नहीं पाया। तो आज इतने दिनों बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। देखते हैं डेली होगी या कुछ दिनों गैप होगा, कुछ हो पता नहीं। अब डेली तरह हमेशा से अपने घर से स्टार्ट करते थे, घर पे ही हैं। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे घर से। वंश का कॉल आ गया है, वंश बाहर खड़ा है गाँव के, बस मम्मी आ जाए तो मुझे कुछ चाहिए, वो चीज़ लेके अपने निकलते। अब तो खैर डेली आएगा अपने स्कूल का ही, वही है देख लो। स्कूल जा रहे हैं अपने, नहा धो के मस्त तैयार, बस अब जल्दी जल्दी निकले। वंश खड़ा है। वंश तो मतलब हर वीडियो में आना है, और ये तो सुबह सुबह आपको जरूर मिलेगा कि वंश बाहर खड़ा है, वो साथ ही रहता है, साथ ही सब काम करते हैं हम। तो गाइस जब तो मैं बात पूरी कर नहीं पाया अपनी, क्योंकि वंश का कॉल आ गया था तो वीडियो कट गई थी। तो अभी वंश के ही साथ है हम, और वंश के पिताजी निकल गए थे। वंश कॉल कर रहा था मुझे, कहाँ तक आ गया मैंने वंश से पिताजी आ रहे हैं क्या कर रहा था, तो कह रहा मैं निकल लूँ तो आगे तो वही हो आगे। तो मैंने कि चल ठीक है आगे चल। फिर ये पिताजी निकले, फिर आगे से फिर पीछे आए और तब ये मुँह लेके आए। अभी साथ में स्कूल जा रहे हैं, मस्त आराम। मतलब यही है जिंदगी स्कूल की। ये जिंदगी कट गई तो ये मान लो क्यों जिंदगी में मजा नहीं रहा, चाहे कितना ही पैसा कमा लो कुछ भी कर लो। इसीलिए मैंने कि थोड़ी यादें बनी रहेंगी, इसीलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट किए कि अपने ब्लॉग बनाएंगे, अपने यादें बनी रहेंगी स्कूल की। तो अभी चलिए चलते हैं। अभी मैनेजर मिला तो उसको जमा कर देंगे, और नहीं मिला तो क्लास में बनाएंगे ब्लॉग बैठ के अपने मस्त। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। हाँ टायर में है नहीं, वंश बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसा अभी चला रहा हूँ साइकिल में, क्यों वंश की तो दम रही नहीं है और शरीर में पता नहीं क्या कर रहा है। वंश के शरीर में दम तो अब रही नहीं है यहाँ पे यार साइकिल ना खिचड़ी, बताओ कैसा आदमी ये। चुप बैठो पीछे, चलो कोई नहीं अपनी अपनी ताकत स्टेमिना है तो गाइस अभी पहुंच रहे हैं जल्दी जल्दी। इस पे नहीं चाहिए, मैं खींच के ले जा रहा हूँ, फिर आते वक्त हवा भर लेंगे। मर रही है दुनिया का पर। अरे माँ साहब पढ़ाई को कर रहा हूँ, मुझे बताओ पढ़ाई कौन कर रहा है? बंद कर रही है, बंद से बंद कर रही है, किताब है। दोनों संग फेल होंगे हम। माँ साहब ये गलत पढ़ा रहे हो तुम। अरे वो तुम लिख कैसे रहे हो माँ साहब? तुम मैं ही सुनो, अरे मैं ही सुनो। परिभाषा और फॉर्मूला लग रही है। ओ क्या लग रही है? ओ मासा दे रहे हैं वो मासा वैसा है मासा बॉर्डर पर लड़ गया है तू चुप रहेगा 2 मिनट तब। लड़कियों दिखा नहीं सकते। अरे तुम मैं ही सुनो, तुम ट्यूशन पढ़ाए कब से चालू कर रहे हो? माँ साहब कब से पढ़ाओगे? नहीं फोड़ दो तुम, कोई बात ना। 2027 के चौथे महीना मतलब हमें नहीं पढ़ाओगे? हमें क्यों नहीं पढ़ाओगे? हमें क्यों नहीं पढ़ाओगे? मुझे बस आंसर चाहिए, हमें क्यों नहीं पढ़ाओगे? क्योंकि तुम छिनरा हो। जी दिख रही कुश्ती जी सारे ऐसी चांद मारू 50 ग्राम बैन कम है जाओ अलग गेम ले रहे बच्चे। तो गाइस अभी अपना लंच हो गया था खत्म, अभी लंच हो गया था, बहुत देर बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी सर आए, सर आके पढ़ा के चले गए, और अपने जो ऊदमी बच्चे थे वो आए नहीं है। हम सारे सीधे आए लगे यहाँ पे, और बस कोई ऊधम फूदम हुआ नहीं, तो मज़ा नहीं आ रहा आज। सब बोर हो रहे हैं, और जो भी आए थे वो अपनी मोटर बाइक लेके 2-3 आए थे, वो निकल गए। अब हम सीधे साधे वाले बच्चे पढ़ने वाले बस पढ़ाई कर रहे हैं और हो रहे हैं बोर। अब देखते टाइम कट रहा है तो कट रहा है, नहीं जल्दी जल्दी छुट्टी करा के निकलते हैं अपने भी, नहीं तो छुट्टी तक तो रुकना पड़ेगा। अगर छुट्टी नहीं मिली तो एक जो सीधा वाला गलती मत कर लेना इसको सीधा समझने की। सीधा कहीं से नहीं है, शकल के अलावा शकल ही सीधी है अंदर तो बहुत आरामी आदमी है ये। और आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब देखते हैं, अब तो जाएंगे, मैं बताऊँ सच बताऊँ तो हम दोनों जा रहे हैं, छुट्टी लेंगे। अगर छुट्टी मिलेगी तो घर पे बंद कर रहे
ओए कॉपीराइट आ जाएगा। छुट्टी मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर छुट्टी में मिलेंगे आपको सीधे। मन नहीं कर रहा और ब्लॉग देखते हैं ऊधम पूधम हुआ तो ब्लॉग बनाएंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो अब मन नहीं है बिल्कुल भी। इतने दिनों बाद ब्लॉग बनाए ऊपर से ये और दिक्कत के साल कुछ मज़ा नहीं आ रहा। जी गाइस तो छुट्टी हो गई है, घर जा रहे हैं अभी। गाँव बंस मोड़ेगा अपने गाँव की तरफ, मैं अपने घर पे जाऊँगा तब मिलते हैं आपको। लोग गाइस तो अपने लोकेशन पहुँच गए, यहाँ पे रुकते हैं हम। देखो एक चीख तीख तगड़े बादल हो रहे हैं देखो गाँव में, और ये फसल हो रही है पूरी, फसल इतनी भर गई है, इतना पानी बरसा है हमारे यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। 3-4 दिन बहुत तगड़ी बारिश हुई है। लेकिन वो बात छोड़ो, इधर से जब गए तो बंस ने मुझे आधे रास्ते में साइकिल दी थी और मैं अकेला खींच के लाया हूँ। है पावर के नहीं? और देखो उसकी सांस भी फूल गई। हाँ वो तो तेज चला के लाया तो सांस तो फूलती है। धूप हो रही है बहुत तेज, देखो कितनी तेज धूप है, और देखो इससे पता चल रहा होगा धूप। और बादल बहुत तगड़े हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद जो जाएगा घर पर, मैं जाऊँगा अपने घर पर। मज़े आ रहे हैं। स्कूल की लाइफ एक तो इतनी बढ़िया है, कुछ कह नहीं सकते। जो स्कूल से निकल गया वो जैसे स्कूल लाइफ देखनी, यूपी बोर्ड में हूँ मैं, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का। स्कूल लाइफ तो स्कूल लाइफ है, जैसे देखनी हो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे मज़े आते रहेंगे अपने तो। आराम से पहुँचे, चल कल मिलेंगे ठीक है। तो गाइस बन सके अब अपने चलते हैं पैदल गाँव के बाहर तक छोड़ के। अपना डेली का यही रूटीन है, सुबह आएगा लेने, सुबह और साथ में रहेंगे, फिर अपने चले जाएगा, मैं घर चला जाऊँगा। कोचिंग वोचिंग अभी लगाई नहीं है, कोचिंग लगाएंगे क्योंकि लग रहा तो है नहीं बिना कोचिंग पास होंगे। तो अभी चलते हैं घर पे। और ये बंद रही भैंस गांव के लोगों की, पता नहीं किसकी। घर पे चलते हैं जल्दी जल्दी, धूप हो रही बहुत तेज़। इतनी बारिश बरसी है फिर भी क्या है कि धूप नहीं ख़त्म हुई। लेकिन जिस हिसाब से बारिश बरसी उस हिसाब से मुझे लग रहा है ठंड बहुत कड़क पड़ने वाली है। और ठंड गाँव की इतनी मस्त लगती है ना, कुछ कह नहीं सकते, मस्त। तो ऐसे तो अपने घर पहुँच के बहुत पसीना आ गया, पंखा चला लूँ। एक तो इतनी धूप, ऊपर से इतनी गर्मी, और शक्ल देखो कितनी ख़राब हो रही है बहुत। मतलब ये है कि स्कूल में ज़्यादा वो तो है नहीं है कि पढ़ने जाना ही जाना है, बच्चे भी कम आते हैं, मज़ा भी नहीं आता। वो तो अपने साथ के लड़के कुछ 2-4, कोई 1-2 बीमार है, कोई काम में लगा है, कोई कुछ, कोई ऐसे वैसे ही लड़के हैं इधर उधर के जिनसे अपने कोई बोलचाल है नहीं ज़्यादा, तो उनके साथ मज़ा आता नहीं है। अपना पूरा ग्रुप होता तब आता मज़ा, लेकिन कोई नहीं, अब तो अपना पूरा ग्रुप पूरा बिखर गया। अब देखते धीरे धीरे अपना कुछ महीने रह रहे हैं पेपर के, शायद फरवरी में पेपर है, सब अलग अलग हो जाएंगे अपने। फिर अब तो सबको अपनी ज़िंदगी ऐसी जीनी है, स्टूडेंट लाइफ तो ख़त्म, फिर कॉलेज में आएंगे सब। फिर हमारे यहाँ तो देखो ऐसा है गांव में, कॉलेज में कोई ज़्यादा रहता नहीं है, सब अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं। कोई घर गाँव में रहता भी है तो 1-2 रह जाते हैं, नहीं तो सब अपने जॉब के लिए जाते हैं उधर उधर। अब अपने भी ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही बिखर जाएंगे, हम भी बिखर जाएंगे। ऐसा ही यही ज़िंदगी है, जैसे अच्छी लगी लोग अपने अपने हिसाब से रहना चाहिए। तो अब अपने कपड़े वपड़े चेंज करके खाना पीना खा लें, थोड़ी देर लूँगा हवा, बहुत गर्मी हो गई है। गांव के बाहर से अंदर आने में ही बहुत गर्मी हो जाती है। हाँ जी गैस तो अपने आराम कर लिया था हमने आके स्कूल से, बहुत थक गए थे। लेकिन उसके बाद अब बज रहे हैं 5 बजने वाले, लगभग 4:44 हो रही हैं, और अभी हम जा रहे हैं खेत। अब भैंस पाली हैं, गांव में रहते हैं तो भैंस पाली हैं, तो उनका चारा भी लाना पड़ता है हरा। तो अभी फ़िलहाल तो खेत में जा रहे हैं, और धूप पड़ रही है सामने से बहुत तेज़। इस धूप से तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दोपहर वाली धूप होती है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और उसी धूप में ज़्यादा गर्मी लगती है। इस धूप में तो कुछ दिक्कत नहीं है, इस धूप में तो अपना पूरा गाँव अपना काम कर रहा होगा खेतों में, कहीं कुछ लग रहा होगा। अभी जो हमारे यहाँ की फसल है, ये बाजरे की फसल है मस्त। मज़ा तो मैं सच बताऊँ ज़िंदगी ऐसी दिक्कत, मैं ये नहीं कह रहा कि शहर में ये है वो, लेकिन शहरों में ये है कि जो गांव का आदमी है खुला हुआ रहता है अपने खुला गांव में, खुले एरिया, वो नहीं रह सकता गांव का आदमी शहर में। चलिए अब चारा लेके जाना है, कितनी खेप करनी है। मैं बड़ा भाई है नहीं है, छोटा भाई था, वो भी सचन भैया घर पे चला गया। अब मैं अकेला हूँ, मुझे अकेले ही डालना है। मैं अभी कुछ दिनों बाद सचन भैया घर से आया था परसों। इतने दिन से ब्लॉग बनने से आपके पास अपडेट नहीं है किसी कोई की, लेकिन कोई नहीं, देते हैं अपडेट आपको। अब डेली अब तो शायद डेली ब्लॉगिंग करूँ, क्या करूँ देखते हैं, लेकिन जो भी होगा टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर तैसी तैसी देखी जाएगी धूप। अभी अपना चारा उठा के सिर पर चलते हैं घर पर। आधा किलोमीटर है, लगभग 500 मीटर होगा आराम से, खेत और घर का डिस्टेंस। लोग इस लगे आता आपको गांव का व्यू भी दिखा दे रहा हूँ, दे देखो ये व्यू है, और वो रे हमारे देख रहे हो व्यू कितना मस्त है। ये है देखो खुले एरिया में अपना मस्त, और वो रहा अपना गांव पीछे डिग्री कॉलेज की तरफ। ये देखो क्या मस्त व्यू हो रहा,
ये व्यू नहीं मिलने का कहीं पे भी। लगे यार दातुन मिल गई नींव यहाँ पे, मैं ये दातुन कर ले तो दातुन कर रहे हैं, पापा लगे पड़े हैं काट रहे हैं। ये रे धान, धान दिखाऊँ मैं एक बार। ये गए धान, देख रहे हो कितने मस्त हो रहे हैं, इसमें पानी भर रहा है। अपने लेके चलते हैं। चल कौन क्या देख रहा है? जी के पेपर कैसा हो गया तेरा? अच्छा है वो? पक्की बात है? फेल ना होएगी? होएगी तो तुम्हारी शरण में रह के तो फेल आ जाएगी। अम्मा इस शरण में रह के तो फेल आ जाएगी। अच्छा पेपर को है, डिक्टेशन को वाला सही हो और आज भी सही हो। चलो अपनी तो अब जाना मंडे को। पानी की बोतल आ गई, फिरते निकलते हैं खेप लेने चरी की। लोहा ही ला के डाल दिया, ये रहा। अब इनका दूध पीना है तो करना तो पड़ेगा, हालत की 32 हो गई। तो गाइस अपनी हो गई रात, अब आराम से अपने सोएंगे। लेकिन चक्कर ये नहीं, चक्कर ये है कि यार मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। 2 साल हो गए उस चीज़ को प्लान करते करते, लेकिन घर वालों के चक्कर में वो चीज़ कर नहीं पा रहा मैं। इसीलिए मैंने अभी कुछ 4 महीने हुए, 5 महीने हो गए ब्लॉग चैनल खुले हुए। मैंने कुछ नहीं तो इसको ही चलाते हैं, अपनी यादें बनी रहेंगी। लेकिन जो मैं चैनल सोच रहा था, मैं जो उस चीज़ पे मैं 2 साल से काम कर रहा था कि मैं क्या प्लान कर रहा था। 2 साल से कुछ ना कुछ नई चीज़ प्लान कर रहा था कि मैं ये करूँगा, एक नया चैनल होगा, वो चैनल के बारे में सोच रहा था। लेकिन घर वालों के चक्कर में सच बताऊँ मैं कर नहीं पाया उस चैनल, क्योंकि उस चीज़ में थोड़े शब्द वैसे होते हैं तो वो चीज़ पसंद नहीं करूँगा। मैं ब्लॉग में कुछ बोल देता हूँ तो ब्लॉग में नहीं पसंद होती यार, मैं क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं ये सोच रहा था कि उसमें हर चीज़ होगी जो मैं चाहता हूँ, ऐसी चीज़ सोच रखी थी नेक्स्ट लेवल एकदम। शुरुआत में दिक्कत होती क्योंकि पहली बार उस चीज़ को करूँगा तो बहुत दिक्कत होती, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे करता तो मैं सीख जाता। तो साल 1.5 साल में 2 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ उसकी, कम से कम सच बताऊँ तो मैं। लेकिन घर वालों के चक्कर में नहीं हो पा रहा। लेकिन उस चीज़ को छोड़ के चले, कोई बात नहीं, अपनी रात हो गई, अब आराम करेंगे। लेकिन ये है, जब तक घर वालों के संग हूँ तब तक हूँ। किसी दिन मैं गायब कहीं निकल जाऊँगा, मतलब निकल ऐसे नहीं, घर वालों की परमिशन से कहीं अपने पैसे वैसे कमाऊँगा, उसके बाद मैं उस चीज़ करूँगा। क्योंकि घर वालों की जब जिम्मेदारी नहीं रहे, मतलब ऐसा होता है जब अपने खुद के पैसे कमाते हैं तो घर वाले भी कहते हैं हाँ चल तेरी इच्छा वो करना कर। तो मैं वही सोच रहा हूँ, मैं जब तक पैसा खुद का, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाऊंगा, उसके बाद में करूँगा उस काम को। लेकिन तब तक के लिए वो वेट है, और वो जो चीज़ आएगी ना वो नेक्स्ट लेवल आएगी। और मैं बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ आऊँगा। लेकिन मैं उस चैनल को रिवील नहीं करूँगा किसी को भी। अब वो चीज़ को मैं घर में करूँ तो घर वाले सुनेंगे शब्द बहुत वैसे हैं, मतलब इतने भी नहीं है लेकिन हैं, लेकिन हंसी मजाक रोस्ट वोस्ट कुछ भी हो, लेकिन होता है, थोड़ी तगड़ी चीज़ होती है उसमें। वो चीज़ घर वालों को पसंद नहीं आई तो वो चैनल में रिवील नहीं करूँगा। इसीलिए मैं कहूँ बाहर रहूँगा तो बाहर जाके करूँगा उस काम को, चाहे उसके लिए अब मैं 1 साल और लग जाए। 12th के बाद करूँ, कॉलेज की बात करूँ, कभी करूँ, लेकिन करूँगा उस चीज़ को। बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ सोच रखी है मैंने। और आज अपने बड़े भाई सिनोइया का अपना बर्थडे है, अब आज का ही आज बर्थडे बना रहे होंगे, लेकिन ये ब्लॉग तो कल अपलोड होगा। और मेरी बड़ी बहन का भी है, तो कोई नहीं, हैप्पी बर्थडे। और हमेशा मस्त रहो, खुश रहो, तरक्की करो, और यही है अपना, अपने आराम से मस्त मौज काटो। स्टोरी तो देखो मैं लगाता नहीं हूँ ज़्यादा, क्या लगे स्टोरी लगाएं, अपने ऐसे ही ठीक है। जो बंदे अपने यार डेली के बातचीत हो रही है, डेली मिल रहे हैं, उनसे क्या स्टोरी उन स्टोरी तो उन्हीं की लगाई जाती है, दूर रह रहा है बंदा जिससे बात नहीं हो पा रही। अपने तो भाई बहन अपने सब जानते हैं कैसे क्या है। तो कोई नहीं, अब अपने ब्लॉग को करते यहीं पर ख़त्म। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बहुत दिनों बाद ब्लॉग आया तो लाइक कर देना, और जो बंदे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अब एक और नए ब्लॉग के साथ, कभी एक बनाएंगे तो। कल बनाए क्या बनाए पता नहीं, लेकिन जब मन कर जाएगा तब बना लेंगे। तब तक के लिए राम राम।